हिमालय की तराई में एक राज्य था जिसका नाम गुप्तावती था। महाकपिन उस राज्य के राजा थे। राजा की एक पत्नी थी जिसका नाम अनोजा था और वह देखने में बहुत ही सुंदर थी और समझदार भी। वह राजा के हर पुण्य के काम में हाथ बटाती थी, लेकिन राजा खुश नहीं थे। उन्हें लगता था कि उन्हें कुछ ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जो उनसे पाप करवाते हैं। वह हमेशा सुख की खोज में लगे रहते थे ताकि उनके पाप कम हो सके। उसने कई तरह के अनुष्ठान करवाए, लोगों को दान भी दिया, लेकिन उनका मन हमेशा व्यथित ही रहा। एक दिन उस राज्य में श्रावस्ती से एक व्यापारी मंडल व्यापार करने के लिए आता है। यह व्यापारी मंडल बुद्ध का उपासक था। वह लोग बुद्ध की कही हर बातों को अपने जीवन में उतारते थे। वह बुद्ध की कही हुई बात लोगों को बताया करते थे, लेकिन जब राजा को इस बारे में पता चला कि व्यापारी भी किसी ज्ञानी की तरह ज्ञान दे रहे हैं, तब राजा ने उस व्यापारी मंडल को दरबार में बुलवाया और उनसे कहते हैं कि मैं आपके राज्य, देश, धर्म और वहाँ के राजा के विषय में जानना चाहता हूँ। आप बताएं कि आप किसके अनुयायी हैं। तब वह व्यापारी कहता है कि राजन, श्रावस्ती में सम्यक बुद्ध प्रकट हुए हैं। उनके ज्ञान से चारों दिशाएं प्रकाशित हुई हैं। जो भी उनके पास जाता है उसे अपने सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं। हम जो कुछ भी यहाँ बता रहे हैं वह सभी बातें बुद्ध की कही हुई हैं। बुद्ध का एक संघ है। बुद्ध के द्वार सभी के लिए खुले हुए हैं। जो भी स्वयं को जानना चाहते हैं, सत्य को पहचानना चाहते हैं, वह उनके संघ में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने हम जैसे संसारियों को सुख का रास्ता दिखाया है। उन्होंने हमें वह दृष्टि प्रदान की है जिससे हम अपने सुख दुख को पहचान सकते हैं। यह सुन वह राजा कहते हैं कि क्या बुद्ध सुख दे सकते हैं? वह व्यापारी कहता है कि बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य का सुख दुख उसके साथ ही है, लेकिन वह उस सुख दुख को नहीं देखकर अपने दुख को उत्पन्न करता है। राजा कहते हैं कि मैं बुद्ध से मिलना चाहता हूँ। उनके विषय में सुनकर मेरे भीतर उत्सुकता जग गई है। राजा व्यापारी मंडल को धन्यवाद कहकर 1 लाख का इनाम भी देते हैं। राजा तुरंत ही अपने कुछ साथी के साथ बुद्ध से मिलने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते भर वह बुद्ध की तरह तरह के चित्रों को अपने मन में बनाते रहे। बुद्ध को मिलने की उत्सुकता राजा की बढ़ती ही जा रही थी। वह जल्द से जल्द बुद्ध के पास पहुंचना चाहते थे। राजा ने पूरे रास्ते भर कुछ ही जगह विश्राम किया था। उधर बुद्ध भिक्षा मांगने के लिए निकल जाते हैं। भिक्षाटन करने के बाद बुद्ध चेनाब नदी के तट पर ध्यान करने के लिए वटवर के नीचे बैठ गए। ध्यान में बैठे बुद्ध के शरीर से दिव्य रोशनी निकल रही थी और वहीं से राजा कपिन गुजर रहे थे। तभी उनकी नजर बुद्ध की ओर गई। उन्होंने ऐसा दृश्य आज तक नहीं देखा था। वह उन्हें देख वहीं रुक गए और बुद्ध के पास जाने लगे। राजा वहां जाकर बुद्ध को प्रणाम किए और उनसे कहते हैं, मैं आज तक आप जैसा व्यक्ति नहीं देखा। आपको देखकर लग रहा है जैसे आसपास सुख की वर्षा हो रही हो। न कोई चिंता, न कोई दुख हो, बस आनंद ही आनंद हो। आपका स्वरूप बिल्कुल वैसा लग रहा जैसा उन व्यापारियों ने बताया था। कहीं आप बुद्ध तो नहीं? यह सुन बुद्ध मुस्कुराने लगते हैं और राजा से कहते हैं कि हाँ, लोग मुझे ही बुद्ध कहते हैं। तब राजा बुद्ध से कहते हैं, महात्मा, मैं बहुत दूर से आपसे मिलने के लिए आया हूँ। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। बुद्ध कहते हैं, पूछो। वह राजा कहते हैं, महात्मा, आप कहते हैं कि व्यक्ति का सुख उसके पास होता है, लेकिन वह दुख के पीछे भागता है। मैं यह नहीं समझ पाया कि आखिर क्यों दुख के पीछे भागेगा, सुख होते हुए भी। तब बुद्ध उस राजा से कहते हैं, व्यक्ति भागता तो सुख के पीछे ही है, लेकिन जिस प्रकार एक छोटे से बच्चे को जलती हुई आग अच्छी लगती है, वह उसे पकड़ना चाहता है और पकड़ने के बाद वह अपना हाथ जला बैठता है। ठीक उसी प्रकार जो जगा हुआ नहीं है उसे दुख सुख नजर नहीं आता
और वह अब तक उसके पीछे भागता रहता है जब तक वह अपना हाथ न जला बैठे। तब वह राजा कहते हैं कि बुद्ध, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ, मैं सुख और दुख को देखकर पहचान सकता हूँ। तब बुद्ध कहते हैं कि सामर्थ्यवान व्यक्ति चाहता है कि वह एक शक्तिशाली राजा बने और उस चाहत को पूरा करने के लिए वह दिन और रात चाहत में निकाल देता है। वह हर समय केवल यही सोचता है कि कैसे वह राजा का हैसियत हासिल करे। वहां पहुंचने में उसे अपना सुख नजर आता है, लेकिन वह उस सुख को नहीं देख पाता जो उसे मिला हुआ है। तब वह यह नहीं देखता स्वस्थ भी है और सामर्थ्य भी है, यह सुख उसके साथ है, लेकिन वह इसका आनंद नहीं ले सकता क्योंकि वह तो अपना सुख उसमें ढूंढ रहा है जो उसके पास है ही नहीं। जो व्यक्ति राजा है उसका सुख यह है कि उसको मौका मिला है कि वह एक बहुत बड़े समुदाय का और अपनी प्रजा का एक साथ ध्यान रख सकता है, उनकी सेवा कर सकता है, उन्हें किसी भी तरह का कष्ट है उनका समाधान कर सकता है, उन्हें खुशियां दे सकता है। लेकिन नहीं, राजा और बड़ा राजा होना चाहता है, सम्राट होना चाहता है, दूसरे राज्यों को जीतना चाहता है। जो उस मिला है उसे उस पर ध्यान ही नहीं है, बल्कि जो नहीं है उसके पीछे भाग रहा है और यही उसके दुख का कारण होता है। बुद्ध राजा कपिन से कहते हैं कि राजन, तुम भी तो सुख के पीछे भाग रहे हो, सुख के पीछे भागना ही तुम्हारे दुख का कारण है, तुम अपने सुख को देख नहीं पा रहे हो। यह सब सुनकर राजा के अंतर्नेत्र खुल गए, उसकी सारी शंकाएं दूर हो गई। वह तुरंत बुद्ध के चरणों में गिर जाते हैं और उन्होंने बुद्ध से प्रवज्ञा के लिए प्रार्थना की। बुद्ध राजा को उठाए और उन्हें प्रवज्ञा की अनुमति दे दी। राजा प्रवज्जित हो गए, उनके साथ उनके अनुचर भी प्रवज्जित हो गए। उधर महल में जब यह बात अनुजा को पता चला कि राजा कपिन अपने अनुचरों के साथ श्रावस्ती के लिए प्रस्थान कर चुके हैं, वह भी तुरंत अपनी दासियों के साथ निकल जाती है। वह भी बुद्ध के दर्शन हेतु बेहद उत्सुक होती है। वह भी चेनाब नदी के तट पर पहुंचती है और बुद्ध के भव्य रूप को देखकर वह भी उनसे प्रवज्जित होने के लिए अनुग्रह करने लगती है। बुद्ध ने ऊपर से कहा कि वह उन्हें प्रवज्जित करे। सभी दासियों सहित रानी भी प्रवज्जित हो गई। राजा को ध्यान साधना में आनंद आने लगा। राजा ने गहन साधना की। जब वह अनंत को प्राप्त होने लगे तब वह अक्सर यह शब्द कह देते थे कि मेरे सुख, अहो सुख, अरे सुख। जब भी कोई उन्हें यह कहते सुनता तब सभी यही कहते कि महाकपिन अपने पुराने काम भोगों के सुखों को याद कर ऐसा बोलते हैं। कुछ भिक्षुओं ने यह बात जाकर बुद्ध को बताए। तब बुद्ध महाकपिन को बुलाए और उनसे पूछे कि क्या तुम वास्तव में अपने पूर्व के राज सुखों को याद कर ऐसा बोलते हो? तब राजा कपिन कहते हैं, हाँ, आप तो मेरे दिल की हर बात जानते हैं कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। तब बुद्ध ने अन्य भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहे कि मेरा पुत्र अपने पुराने राज सुखों को याद करके ऐसा नहीं बोलता, बल्कि उसके भीतर जो धर्म के रस का उदय हुआ है उसके आधार पर अपने सुख को देखकर कहता है। हम सभी लोग जन्म होने से लेकर जो दौड़ना शुरू करते हैं वह हमारी दौड़ जारी रहती है, वह कभी नहीं रुकती। हम केवल आगे देखते हैं, अपने आसपास देखते ही नहीं हैं। यह देखते ही नहीं कि हमें मिला क्या है, हमारे पास क्या नहीं है। जो नहीं है उसे पाने की इच्छा को रखना गलत नहीं है, लेकिन जो मिला है उसे अनदेखा करना गलत हो जाता है। और जैसे ही हम अपने वर्तमान से हटकर भविष्य की दौड़ लगाते हैं तो दौड़ लगाते रह जाते हैं, क्योंकि भविष्य हमेशा भविष्य में ही रहता है, वह कभी वर्तमान में नहीं आ सकता है। बुद्ध यह नहीं कहते कि आप अपने भविष्य के लिए तैयार मत रहिए या उदास रहिए। बुद्ध केवल इतना चाहते हैं कि आप जो कुछ भी करें वर्तमान में करें, उसके बाद भविष्य तो आपका स्वयं ही बदल जाएगा। बुद्ध तो चाहते हैं कि आप जागृत हो, तभी आप सही फैसले ले पाएंगे, अपने किए हुए कार्य को समूह महसूस कर पाएंगे। अभी तो आप अपने जीवन के निकलने वाले संशय को भी महसूस नहीं करते
और भविष्य की रचना कर लेते हैं और उस भविष्य को पाने के लिए हम सब कुछ करते हैं, चाहे वह सही हो या गलत। बुद्ध चाहते हैं कि आप इतना समझदार बने कि सही और गलत को समझ सके, यह समझ सके कि वर्तमान को बनाने से भविष्य बनता है, भविष्य को बनाने से वर्तमान नहीं। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।